जीवन का निचोर दिव्यता है और इस निचोर को हमेशा जानना हमारा कर्म और कर्तव्य है। तो आखिर दिव्यता है क्या? दिव्यता हमेशा है तो कैसे है? इस चीज का आज चिंतन करते हुए मैं सुंदरकांड की कुछ पंक्तियों से ये बात बताना चाहूँगा। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं सीता जी को मिलने के लिए, सीता जी की खबर लेने के लिए, तो उनको अपना परिचय देते हैं, अंगूठी डालते हैं और कहते हैं कि ये रामचंद्र जी ने मुझे भेजा है। और वो बताते हैं कि नर और वानर का संगति कैसे हुआ, हम लोग कैसे मिले और आपको खोजने के लिए हम आए हैं। तो सीता जी को विश्वास होता है और फेथ होने के बाद का कुछ पंक्तियों का वर्णन अभी मैं करना चाहूँगा। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। हाल चाल जानना चाहती हैं कि आखिर रामचंद्र जी कैसे हैं। कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। कि राम जी लक्ष्मण जी के साथ कैसे हैं, उनका कुशल मंगल कहिए, वो हनुमान जी से पूछती हैं। वो तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण ऐसी निष्ठुरता धारण कर ली है। जो सीता जी का वियोग हो गया है वही उनके लिए रामचंद्र से बनी हुई निष्ठुरता है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, वही है निरखी श्याम मृत्यु गाता। सेवक को तो वो सुख देने वाले हैं, उनका स्वाभाविक स्वभाव है। तो क्या रघुनाथ जी में मुझे याद करते हैं? क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचन नुआओ नयन भरे बारी, अह नात हो निपट विसारी। देखी परम विरह कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकल रहा, नेत्रों में विरह के आंसू का जल भर आया। बड़े दुख से बोली, अनाथ आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। और ये सब सुनने के बाद, सीता जी की विरह वाली बातें सुनने के बाद, हनुमान जी कोमल और विनीत होकर वचन बोलने लगे। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तो दुखी सुकृपा निकेता। जनी जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ एकदम कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। माता, मन में ग्लानि न मानिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दुगुना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुनु, जननी धरि धीर। अस कही कपि गदगद भयु, भरे विलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल भराया। कहु राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नवतरु किसलय पुनः कृशानु, काल निशा सम निशी शशि भानु।
हनुमान जी बोले कि श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी चीज प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोपल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। मतलब एवरीथिंग हैज बिकम अपोजिट। कुबले विपिन कुंत बन सरीसा, बाढ़ तपत तेल जनु बरिसा, जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं, मेघ मानो खौलता हुआ तेल हो गया है, और जो हित करने वाले थे वे अब पीड़ा देने लगा है। और त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। फंक्शनिंग सब प्रकृति का अपोजिट हो गया है। कहेहु ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम रुतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई नहीं जानता है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु इतने ही माही। प्रभु संदेशु सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और वो मन जो है तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई और उन्हें शरीर का सुध न रहा। अब ये तो शाब्दिक अर्थ है सुंदरकांड का, और इससे समझना है अध्यात्म। इसमें अध्यात्म क्या है, इसमें गूढ़ रहस्य क्या है, इसमें दर्शन शास्त्र क्या है, और इसमें छिपा विजडम क्या है, दिव्यता क्या है। तो ग्रीक फिलोसफर थे सुकरात जी, सोक्रेट्स जिन्हें बोलते हैं। वो बोलते थे कि knowing ignorance is first chapter of wisdom। मतलब अज्ञान को जान लेना ही दिव्यता की शुरुआत है। ये ग्रीक फिलोसफर थे और उनका दर्शन शास्त्र में रोल रहा है, पर उन्होंने भी ये बात कहा है। और जहाँ तक इंडियन फिलॉसफी का बात होता है, उसमें सबसे ज़्यादा बात एक आदमी का होता है, वो है स्वामी विवेकानंद जी, जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे। इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। तो उन्होंने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था, उनका कुछ टीचिंग था कि हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी है, बस पहचानना हमें इसकी दिव्यता को है। कैसे पहचानेंगे? तो अपने आप को अंदर या बाहर से सुधार कर, कर्म, पूजा, अंतर्मन या जीवन दर्शन, इनमें से किसी एक या सब से ऐसा किया जा सकता है, और फिर अपने आप को खोल दें। यही सभी धर्मों का सारांश है। मंदिर, परंपराएं, किताबें या पढ़ाई, ये सब इससे कम महत्वपूर्ण है।
तो 3 चीज़ें हैं। पहले हमने सुंदरकांड के कुछ पंक्तियों का देखा, फिर सोक्रेट्स के बारे में समझा और फिर स्वामी विवेकानंद के बारे में समझा। अब तीनों में समानता ढूंढना है कि आखिर क्या है। सत्य तो सिर्फ एक है कि दिव्यता है और दिव्यता सब में है। तो सीता जी दुख में हैं और उनको समझाने के लिए हनुमान जी हैं, और हनुमान जी अगर उनको समझा रहे हैं, उनके दुख को देख के दुखी भी हो रहे हैं, लेकिन जब वो उनको समझा रहे हैं तो प्रेम से गदगद हो जा रहे हैं। और उसमें बोलते भी हैं वो कि तत्व प्रेम तत्व रहस्य का जिक्र है कि मेरा मन ही जानता है। रामचंद्र जी ये सीता जी के लिए संबोधन कर रहे हैं। तो ईश्वर का जो रूप है वो किसी से अलग नहीं है। ईश्वर इज इनबिल्ट विथ सेम कैपेसिटी। मतलब हमारे अंदर ही दिव्यता है और दिव्यता शक्ति है। अब समझने वाली बात क्या है कि हनुमान जी समझा रहे हैं, वो भी किसको? जगत माता को। तो हनुमान जी समझा रहे हैं या जगत माता हनुमान जी को समझा रही हैं कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे नहीं जाइए, फिजिकल अपीयरेंस पे नहीं जाइए, शारीरिक दुख को मत देखिए। मेरे अंदर जो उतना दुखी होके भी चिंता सिर्फ प्रभु का ही है, इस फीलिंग को समझिए। ये जगत माता हनुमान जी को बता रहे हैं। और हनुमान जी माँ को समझा रहे हैं कि माँ तुम धीरज धरो, तुमसे तो इतना प्रेम करते हैं जो मुझे भेज दिया है, अब और क्या बताऊं। रामचंद्र जी की मैं चेतना हूं और मैं ही तुमसे मिलने आ गया। तो चेतना जब मिलने आ गया तो ये दोनों जगह अध्यात्म है। और इसी अध्यात्म को तमाम फिलोसफर, दर्शन शास्त्रियों ने, जो लोग हुए हैं इन्फ्लुएंशियल लोग, उन्होंने एक ही सत्य को विभिन्न तरीके से बतलाया है कि दिव्यता अंदर मौजूद है। अब इसके लिए जितने सारे पद्धति हैं, उन पद्धति को, और हर आदमी का कुछ ना कुछ स्टकनेस है, और वही इस दिव्यता में अड़चन है। तो इस दिव्यता के अड़चन को हटा लेना ही कर्तव्य होना चाहिए। ईश्वर की बातें सबको अच्छी लगती हैं, पर अगर अपने संसार में कुछ भी विपत्ति आती है, अपने शरीर से रिलेटेड, हर दुख जो है शरीर से रिलेटेड है। हर दुख, इच्छा भी शरीर के अंदर ही आती। इच्छा नहीं पूर्ति होता है तो दुख हो जाता है, हमारे अनुरूप चीज़ें नहीं होती हैं तो दुख हो जाता है, और फिर ओवर थिंकिंग होता है, और एंग्जाइटी होता है, और डिप्रेशन होता है, जो आजकल का नया ट्रेंड है। और हमारा अध्यात्म कहता है कि ये सारी चीज़ें सुपरफिशियल हैं। तुम्हारे अंदर दिव्यता है और तुम दिव्य हो। तुम अपने आप को पहचानो। तुमने जो नहीं है उसमें इंटरेस्ट ले लिया है और उसमें फंसे जा रहे हो।
तो दिव्यता को पहचान लेना इस जीवन का उद्देश्य है। तो सीता जी यही समझा रही हैं हनुमान जी को कि मेरी स्थिति चाहे जो भी हो, मैं प्रभु को ही भज रही हूँ, प्रभु को ही याद कर रही हूँ, और उनसे दूरी हो गई है। दूरी हो गई है मतलब साथ तो वो हमेशा है, पर दूरी कैसे हुई? तो कहने का मतलब है कि हर चीज से दूरी को दूरी कह रही हैं। वो हनुमान जी को दिखा रही हैं कि एक क्षण भी अगर मुझे शरीर भी मिला है तो प्रभु के लिए ही मिला है, मैं उन्हीं के पास रहूं, यही बहुत बड़ी बात है। और हनुमान जी ऐसे आह्लादित हैं कि वो प्रसन्न होकर उनको समझा रहे हैं कि दुख में नहीं रहिए, सारा चीज आपका होगा। आप अपने अंदर के दिव्यता को बखूबी जानती हैं। आप रामचंद्र जी की पत्नी हैं और यू आर स्वयं प्रकृति, यू आर द नेचर, यू आर कंबाइंड विथ दैट ऑलमाइटी। आपके बिना तो कुछ नहीं है। तो ये दिव्यता है, इस चीज को जान लेना है। और ये तभी हम जानेंगे जब हम सरेंडर्ड रहेंगे और हमें फेथ एकदम रहेगा, हमें किसी चीज का भान नहीं रहेगा। हम दिव्य हैं, ये हमेशा रिमाइंड अपने आप को कराते रहना है। कितने भी दुख में जा रहे हैं तो अपने आप को सिर्फ रिमाइंड कराना है कि नहीं, मैं दिव्य हूं और मैं ईश्वर का पुत्र हूं। यही सत्य है, बाकी जगत मिथ्या है। एक तू ही सहारा है, एक तू ही सत्य है।